आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके जो मसल्स हैं, वो कब ताकतवर पकड़ते हैं? जब आपके पास नॉलेज होता है। आपके पास तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लीज़ डोंट किल योरसेल्फ। और ये कंपटीशन का दौर है, ये डिग्री बेस्ड दौर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जॉब मिलती है स्किल्स की बेसिस पे। दुनिया आपकी है, आपने इसको आबाद करना है, आपने इसको तस्खीर करना है। करेंगे तो अपने लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। कोई गुर्बत नहीं है पाकिस्तान में, गुर्बत है माइंड की। दुनिया की सबसे बड़ी लर्निंग इंडस्ट्री फिल्म है और ड्रामा है। मातम से बाहर निकले। मातम आपको आगे बढ़ने से रोकता है। कितने आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच कर आए थे कि जिस प्रोफेशन में अब आप हैं, जब आप समझिए कि आप मैट्रिक कर रहे थे, मैट्रिक में थे ना, आपने ये सोचा था कि इस प्रोफेशन में हमने जाना है जो इस वक्त आपने इख्तियार किया हुआ है? हाथ खड़ा करें। नहीं। मिसाल के तौर पे आपने क्या सोचा था उस वक्त जब आप मैट्रिक में थे? क्या करना चाहते थे? MBBS का सोचा था। ठीक, आप बताइए बेटा। GT पायलट। अब आप यहाँ युवास में पायलट बनी हुई हैं, माशाल्लाह। आप बताइए बेटा। हाँ, आपसे हाँ जी। अच्छा, और आप बेटा? बिजनेस करना था, फिर युवास में आपके कारोबार शुरू कर दिया जी। आप डेंटिस्ट्री का सोचा था। चले, अब मैंने आपसे ये क्यों पूछा है? जिस तरह से आप इस क्राइसिस का शिकार हैं, हम सब रहे हैं, ठीक है? मैं खुद पता नहीं क्या करना चाहता था और क्या कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? हमारी सोसाइटी जो है ना, ये एक एक्सीडेंटल सोसाइटी है, हादसाती सोसाइटी। करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं। बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, वो नहीं है। अब क्लैरिटी ऑफ माइंड कहाँ से आता है? एक आता है आपकी अपनी ज़ात से, आपकी ग्रोइंग से कि मैं ये बनना चाहता हूँ। एक आता है आपकी पेरेंटल सपोर्ट से कि पेरेंट्स आपको कहाँ देखना चाहते हैं, तो वो आपकी ग्रोइंग करते हैं। एक आता है आपके टीचर्स की ग्रूमिंग से, वो आपको क्या बनाना चाहते हैं शुरू में। फोर्थ, आपकी फैमिलीज़ में जो मेंटोर्स होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, खाला मामू, वो क्या सपोर्ट करते हैं। फिर आप एक एक्सपोजर देखते हैं कि मार्केट्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे हम जब जिस ज़माने में 80s में स्कूल में पढ़ते थे, तो जब वो बच्चों से पूछा करते थे आपने क्या बनना है, तो 3 आवाज़ें आती थी। कौन सी? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। ये 3 आवाज़ें आती थी। लड़कियों में जाते थे डॉक्टर, टीचर, नर्स, हाँ, इस तरह की सोशल सर्विसेज में, बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे अपने एक्सपोजर जो है ना बड़े लिमिटेड होते थे। तो हम सब एक्सीडेंटल लोग हैं। जिस तरह से वक्त का धारा जो है ना वो हमें ले जाए तो हम ले चल पड़ते हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ कुछ डिपार्टमेंट्स में एज विजिटिंग फैकल्टी। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपने इस डिपार्टमेंट में दाखिला क्यों लिया है? वो कहते हैं जी 4 जगह अप्लाई किया था, वहाँ बात नहीं है बनी तो यहाँ पे नाम आ गया। किसी के 2 डिपार्टमेंट में नाम आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आपने फिर यहाँ क्यों लिया, वहाँ क्यों नहीं लिया? तो कहते हैं जी वो दोस्त जो है मेरी या मेरा, वो यहाँ ले रहा था तो फिर मैंने भी यहाँ ले लिया। यानी दोस्त ने डूबने का फ़ैसला किया तो मैंने कहा मैं भी साथ ही डूबूंगा। हाँ, मेरा अपना कोई फ़ैसला नहीं है। हम दोस्तों की वजह से, दाखिला ना मिलने की वजह से, जो भी रीज़न्स हैं उनकी वजह से हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आते हैं, ठीक है? हमारे पीछे कैरियर कोई नहीं है। ये जो कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे इदारे हैं ना, ये जो बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं, इसके पीछे है कि आप एक कैरियर काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, वे आउट्स क्या हैं, मंजिल क्या है, क्या उसके हर्डल्स क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपसे पैसे भी नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप, अब ये एज जहाँ पे आपको बता रहे हैं ये गलत एज है। आप तो कर चुके हैं, मास्टर्स में आ गए, अब आपको क्या रिविजिट, आपको रिवर्स गियर लगाऊंगा मैं। ये तो काम है मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स के साथ। उनको बताया जाए कि क्या अपने आप को ग्रूमिंग कैसे करनी है,
बल्कि मैट्रिक से भी पहले जाएं, जहाँ आप ये डिसाइड करते हैं ना आर्ट्स एंड साइंस कि हमने साइंस में जाना है या आर्ट्स में जाना है, ये उससे पहले के खेल है। यानी स्कूलिंग, इनिशियल स्कूलिंग के अंदर बाहर की दुनिया में क्या होता है, वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं छोटी स्कूलों में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, वो वहाँ से जज करते हैं कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। फिर वो पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि आपके बेटे का एटीट्यूड जो है ना वो इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत है, हाँ, इलेक्ट्रिक्स में बहुत है, स्पोर्ट्स में बहुत है, साइंस में बहुत है, आर्ट्स में बहुत है, लिटरेचर में बहुत है, इसको वहाँ फोकस करें। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हमें तो एमए करने के बाद भी नहीं पता चलता हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने गोल्स की जो डेप्थ है वो नहीं है। लेकिन उसमें फॉल्ट लाइन सिर्फ आप नहीं है, एक फॉल्ट लाइन आप हैं, आप ऐसा सोचते नहीं हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? विद फैमिली सपोर्ट, मैंने कहा, एजुकेशनल सपोर्ट, सोसाइटी सपोर्ट, मीडिया सपोर्ट। कोई सपोर्ट करेगा ना जिसके अंदर से मेरे अंदर वो मोटिवेशंस बनेंगी जिनकी वजह से मैं फिर आगे जाऊँगा। अगर वो बनेंगी नहीं तो फिर आप कैसे आगे जाएंगे? हमारा तो बड़ा सिंपल सा है कि मैट्रिक करें, एफए करें, बीए करें, एमए करें, मैट्रिक करें, एफएससी करें, बीएससी करें, एमएससी करें, बस निकल जाए। और सारी तवज्जो क्या है? इम्तिहान पास करने की। और अब तो नंबर्स की दौड़ है ना। वो हमारा वाला दौर गुजर गया कि 100 में से 40 नंबर आ जाएं तो हम फिर मनादी मनाते थे, ढोल बजाते थे, लड्डू बांटा करते थे कि 100 में से 40 नंबर आ गए। अब मैं किसी बच्ची को 100 में से 60 नंबर दे दूं तो वो मेरा गिरबान पकड़ लेती है, कहती सर आपने मेरे से मजाक किया, हमें कितने नंबर चाहिए जी? मुझे तो 96 नंबर चाहिए, 94 चाहिए। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। हमारे स्कूलिंग में जो सबसे लाइक बच्चा होता था, जिसको हम मॉनिटर कहते थे, उसकी अगर 60 नंबर आ जाए तो बड़ी गनीमत होती थी। अब तो जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ाना शुरू किया तो मैंने वो पेपर्स वगैरह चेक किए, तो किसी को मैंने 56 दिए, किसी को 60 दिए, किसी को 62 दिए। तो वो पूरा का पूरी यूनिवर्सिटी ने आके मेरा गिरबान पकड़ लिया। तो पता चला कि जनाब ये आप पुराने ज़माने में बैठे हुए, यहाँ तो 80 से नंबर कम किसी को देने भी नहीं थे। तो मैंने कहा अगर 80 वाला लिखा ना हो तो अब भी 80 देने पड़ेंगे। नंबर्स की दौड़ है ना। तो अब बच्चों पे प्रेशर किस बात के है? नंबर्स के। क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे है, उसकी डेप्थ पे नहीं है, उसके नंबर्स पे है। मैं अब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वो बच्चे कहते हैं सर वो 5 सवाल बता दें जो आने हैं सुबह। तो अगर मैं ना बताऊँ तो मेरा गिरबान पकड़ लेते हैं, ये कैसा टीचर है, ये सुबह बता ही नहीं रहा उसको सवाल कौन से आएंगे। यानी इतने स्पेसिफिक हो गए हैं बच्चे। तो वो दौर गुजर गया, पूरी किताब में से पता नहीं कौन से 5 सवाल आएंगे। पूरी किताब ही पढ़नी पड़ती थी ना हमें, तो 5 सवाल आते थे। अब पता नहीं कौन से 5 सवाल आ जाएं। वो सवाल आ जाएं जो हमें आते थे तो लॉटरी नहीं कराई, वो सवाल आते थे कि जो हमें नहीं आते थे तो मारे गए। तो सारा मैथमेटिकल सिस्टम था। अब सिस्टम और है। तो हमने उनको लगा दिया है नंबर्स की गेम में, और नंबर्स की गेम में आपको फोकस कर दिया सिर्फ आपकी निसाबी किताबों तक, कि स्कूल की किताब के अलावा, कॉलेज की किताब के अलावा दूसरी किताब नहीं पढ़नी। लिटरेचर आपने नहीं पढ़ना, पोइट्री आपने नहीं पढ़नी, ड्रामा आपने नहीं पढ़ना, रिलीजन आपने नहीं पढ़ना, तारीख़ आपने नहीं पढ़नी, फ़िलासफ़ी आपने नहीं पढ़नी, साइकोलॉजी आपने नहीं पढ़नी। यानी निसाबी किताबों से हट की किताब मैं कह रहा हूँ। अगर वो निसाबी किताबें पढ़ लें तो बड़ी बात है, वो भी नहीं पढ़ते, वो जब एग्ज़ाम्स के मुताबिक पढ़ते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके जो मसल्स हैं, वो कब ताकतवर पकड़ते हैं? जब आपके पास नॉलेज होता है। जब मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई नोट्स तो नहीं है, मेरे पास कोई किताब तो नहीं रखी हुई, मैंने कॉपी तो नहीं खोली हुई। क्या चल रहा है मेरा? ये मेरी मेमोरी, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपोजर, मेरा विजडम, यही चल रही है ना चीज़ें जिसकी मदद मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे क्या कष्ट होगा? इसका पीछे कष्ट ही होगा कि मैंने कुछ बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत सा मुताला मैंने किया हुआ है। अगर मैं पहली दफ़ा आके यहाँ से आपसे बात कर रहा होता तो मुझे नोट्स चाहिए होते, फिर आहिस्ता 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 उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती, फिर आप ज़बानी बोलना शुरू कर देते। तो ये जो विजडम है ये कैसे आता है? एक्सपोजर कैसे आता है? जब आपके पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होता है। और जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नॉलेज होता है तो आपको रोकना मुश्किल हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको पता होता है। और अगर आपको नहीं पता तो आप छुपने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बारी ना आ जाए, हमसे ना पूछ लें। ऐसी है ना। तो जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, उतनी आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो कोई नहीं है। तो अब अपना इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाएं, किसने रोका है आपको?
आज की दुनिया में ये तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में पाकिस्तान में फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? ऐसी लगाइए गेस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में ग्रेजुएट कितने होंगे, कितने परसेंट होंगे? बीए पास जितने होते हैं ना, पूरे पाकिस्तान में अंदाजन कितने परसेंटेज ग्रेजुएट होंगे? 5%। अब सवाल ये है कि जो बेसिक डेटेज है ना, हमारे पास बाजू का तुक्का में लग जाता है, बाजू का तुक्का लगता नहीं, हमें पता नहीं होता। जब जनरल मुशर्रफ आए ना, तो उन्होंने कहा कि बीए की शर्त होगी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पता चला हमारे पास तो ग्रेजुएट ही नहीं है पूरे के पूरे, इतने कम परसेंटेज ग्रेजुएशन की है। 50% तो आपकी पॉपुलेशन इलिटरेट है ना, 50% तो वैसे निकाल दें। फिर 54% पॉपुलेशन आपकी वो है जो 5 जमातें पढ़ने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। फिर और चले तो आपके पास 62% पॉपुलेशन वो है जो मैट्रिक करने के बाद छोड़ देती है। तो हमारी तो एजुकेशन बड़ा सीरियस क्राइसिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं, मुझे पाकिस्तान की बुनियादी बातें आपको पता है, तो आप में से अगर किसी को पता होंगी तो मैं कहूँगा यार परफेक्ट। अगर बुनियादी बातें नहीं पता, पॉपुलेशन कितनी है, एजुकेशन लिटरेसी कितना है, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स हम किस इश्यूज़ क्या हैं हमारे मेजर पाकिस्तान के, तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? शायद ये निसाबी किताबों में ना मिले, या आपको इलेक्ट्रॉनिक टीवी देखने से मिले, या आपको अखबारात पढ़ने से मिले, या आपको रिपोर्ट्स देखने से मिले, या आपको सेमिनार अटेंड करने से मिले, हाँ, डिस्कशन करने से मिले, गूगल में सर्च करने से मिले। अभी आप जाके देखिए ना, इसके ऊपर डालेंगे द पाकिस्तान फीमेल लिटरेसी रेट, तो अभी आपके सामने लिटरेसी रेट आ जाएगा। कोई लंबी चौड़ी साइंस तो नहीं ना, मेरा दौर तो गुजर गया जिसमें पूरी किताबें छाननी पड़नी थी। अब तो एक जुमला करें और ये वो क्या कहते हैं, जीपीटी के दौर है, ठीक है ना। अब तो वो चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लीज़ डोंट किल योरसेल्फ, मत मारे अपने आप को। और ये कंपटीशन का दौर है, ये डिग्री बेस्ड दौर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि जहन से निकाल दे कि अगर आपको डिग्री ने आपको जॉब देनी है, नहीं देनी है आपको जॉब। आपके जितने मर्जी नंबर हाई हो, उसने आपको जॉब नहीं देनी। जॉब मिलती है स्किल्स की बेसिस पे। आपको कैमरा चलाना आता है, ये नौजवान बैठा हुआ आपके सामने काम कर रहा है, ये अगर मैथ्स कॉम करके आ जाए और कहे जी मुझे तो पता नहीं कैमरा कैसे चलता है, तो इस इदारे में इसकी गुंजाइश नहीं है। ड्राइविंग आती है आपको? नहीं। कंप्यूटर चलाना आता है आपको? नहीं। अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमा कर लेते हैं? नहीं। गूगल से चीज़ों को सर्च कर लेते हैं? नहीं। एडिटिंग कर लेते हैं? नहीं। ट्रांसलेशन कर लेते हैं? नहीं। अभी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको नहीं आती, आप में से कितने बच्चे हैं जो कंप्यूटर पे इन पेज पे उर्दू में कंपोजिंग करनी आती है? आपको उर्दू में लिखना आता है, कंपोजिंग करनी आती है इन पेज पे? नहीं। हाँ, अब देखिए, आई एम ए इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर एग्जाम्पल, और यू वांट टू बी अ जॉब, आप मुझसे जॉब चाहते हैं, और मुझे पता चले कि आपको इन पेज नहीं आता, मैं कहूँगा वो बाहर रास्ता है, वो बाहर निकल जाए, प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी लिखाई नहीं चाहिए, मुझे आपकी हाथ से लिखी हुई चीज़ें नहीं चाहिए। गो कंप्यूटर कंपोज करें, उर्दू में लेटर लेके आए, अंग्रेज़ी में लेटर लेके आए। अब इन पेज की राइटिंग जो है अगर आपको नहीं आती, जो कि 1.25 घंटे का खेल है, ओनली 1 आवर, कीबोर्ड को समझना है ना बस। जिस दिन आप कीबोर्ड समझ जाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, और 10 दिन करेंगे तो आपकी स्पीड ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आर्टिकल लिखता हूँ, महीने में कोई 20 के करीब मुझे आर्टिकल लिखने होते हैं अखबारात के लिए, 20 आर्टिकल। मैं अगर अपने हाथ से लिखा हुआ आर्टिकल भेजूँ ना, तो वो वैसे ही पैक करके ना मुझे वापस भेज देंगे, लिखे मूसा पढ़े खुदा। कौन पढ़ेगा आपकी राइटिंग? और फिर हम उसको कंपोज करना शुरू कर दें। आप हमें कंपोज करके भेजें, अगर आपको नहीं भी आती तो किसी से कंपोज करवाएं। अब मुझे आप मेरा हाथ देखेंगे तो ऐसे चलता है जैसे मशीन चलती है, ठीक है। तो आपको कंपोजिंग नहीं आती, उर्दू में इन पेज नहीं आता, आपने सीखने की कोशिश ही नहीं की माज़रत के साथ। अब ये ना कीजिएगा कि मुश्किल काम है,
मैंने आपको कहा 1 घंटे की एक्सरसाइज है, आपने नहीं सीखी। आपसे मैं कहता हूँ ये अंग्रेजी का एक पैरा, इसको ट्रांसलेट करके लाएं, आपने ट्रांसलेशन ही नहीं सीखी। अब सारा मटेरियल तो बाहर से आ रहा है अंग्रेजी में, अगरचे अब वो ट्रांसलेटर भी आ गए हैं, ऑप्शंस भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी हम वो नहीं करते। तो हम बहुत सी चीज़ें कंप्यूटर की दुनिया में देखिए ना, कितनी नई नई चीज़ें आती जा रही हैं और सारा काम अब ऑनलाइन होता जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन सिस्टम को नहीं समझेंगे तो फेल हो जाएगा। अब कई फॉर्म आप जमा करवाते हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, तो हम अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, यार मेरा भी फॉर्म फिल कर दो, यार मेरा भी भर दो, ताड़ी मेहरबानी, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है। तो ये मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आपको अपने आप को रिविजिट करना है उस ट्रेडिशनल तालिब इल्म से जो आज से 10 साल पहले का था। अब वो 10 साल वाला तालिब इल्म आप नहीं है, अब आप आज यहां खड़े हैं। आज के 10 साल बाद जो तालिब इल्म होगा वो आपको रिविजिट करेगा। उस वक्त नई नई एडवांसमेंट्स आ जाएंगी और नई चीजें आ जाएंगी। तो अपने आप को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें, अपने पोटेंशियल को तलाश करने की कोशिश करें, अपने टैलेंट को समझने की कोशिश करें, आपकी जो शौक़्स हैं, आपके जो स्किल्स हैं, उनको समझने की कोशिश करें कि मेरा शौक़ किस चीज़ के अंदर है, मुझे कौन सी चीज़ें आती हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे निशान लगाऊं कि ये 5 स्किल्स हैं, तो इन 5 स्किल्स में से कितनी स्किल्स आती हैं, तो पता चलता है 2 आती हैं मिसाल के तौर, तो 3 स्किल रह गई ना। इन 3 स्किल्स को टारगेट करें ना कि कैसे आगे जाना है, इसको कैसे सीखना है, अगले कब तक सीख लेंगे। अगर मैं आज आपको टारगेट दूं कि इन पेज को सीखना है, तो कब तक 4-5 दिन लगेंगे ना। कुछ स्किल बनाए ना, हफ्ता बनाए, 1.5 हफ्ता बनाए, लगाएं टारगेट, इसको ब्लॉक करें, लॉक करें, इसको लॉक लगाएं इसको। फिर हफ्ते के बाद आपसे होगा, फिर अगली स्किल ले आए, फिर अगली स्किल ले आए। ये सीख लेंगी 5 स्किल, तो फिर 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और नई स्किलें आ जाएंगी। तो ये तो बंदा तो सीखेगा सर। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप प्रोफेशनली आगे जाना चाहते हैं, इवन आप पर्सनल लाइफ के अंदर आ जाएं, छोड़ें आप प्रोफेशन में ना जाएं, जॉब्स में ना जाएं, आप अपने पर्सनल मैटर्स में जाएं। अगर आपको स्किल्स आती है तो यू आर द परफेक्ट। यू डोंट नीड द ड्राइवर। अगर यू हैव अ ड्राइवर, आपको गाड़ी आती है, आपको किसी कैमरेमैन की जरूरत नहीं अगर आपको कैमरा चलाना आता है। आपको कलर्स की पसंद अच्छी आती है तो आपको किसी की चॉइस की जरूरत नहीं, आप खुद अपने लिए कलर पसंद कर लेंगे। तो अपनी आपको खाना अच्छा पकाना आता है, आपको फलां चीज़ अच्छी आती है, आपको कमरे की डिज़ाइनिंग करनी अच्छी आती है, तो जो चीज़ आपको आती है वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपकी एडवांटेज है ना, तो बढ़ाएं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें चीज़ों को, और जो चीज़ सीख ली है उसको परफेक्ट करने की कोशिश करें, उसको मज़ीद पॉलिश करें। जो नहीं सीखी है उसको मज़ीद सीखने की कोशिश करें। जो बहुत मुश्किल लगती है उसको आसान बनाने की कोशिश करें। कौन सी चीज़ मुश्किल है? अब तो खाना पकाना, वो यूट्यूब खोल लें, वो आपको बताता रहता है, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, खाना तैयार हो जाता है। अब कोई रॉकेट साइंस ही नहीं रही। बच्चियाँ जो हैं वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो 12-12 साल की, 15-15 साल की, लेबनिश पता नहीं कौन सी फूड्स बनाती हैं, वो लगा लेती हैं यूट्यूब पे, और वो जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे चीज़ें डालती जाती है, बन जाती है। एक दफ़ा अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी दफ़ा बनेगी, तीसरी दफ़ा बनेगी, चौथी दफ़ा परफेक्शन आ जाएगी। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड हो जाएं कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है और कौन सी मेरी ज़रूरत है। हर चीज़ भी नहीं करनी ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना, इसमें से कौन सी चीज़ आपकी और कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है। अगर आप कहें ये 10 चीज़ें हैं, इसमें से ये 4 चीज़ें मेरी ज़रूरत की नहीं है इमीडिएट, मुझे सिर्फ 6 चीज़ों पे तवज्जो देनी है, तो उस पर तवज्जो देंगे ना। हर चीज़ तो नहीं करनी। आप बाज़ार में जाते हैं तो हर चीज़ तो नहीं खरीदते ना, वो चीज़ें खरीदते हैं जो आपको लिए ज़रूरत के तौर पर आती हैं। तो इसी तरीके से मार्केट है स्किल्स की, उसमें से देख लें कौन सी स्किल्स हैं जिसको आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। अब आप युवास के तालिब इल्म हैं और जो जिस भी प्रोफेशन के साथ है, जिसमें भी आपने आगे जाना है कैरियर में, तो उससे रिलेटेड स्किल देखें क्या है। फिर हमारा एक और प्रॉब्लम है, हमारी दोस्तियां जो हैं वो हमारे हम उम्र लोगों के साथ होती हैं। जितना नॉलेज आपके पास है इतना ही नॉलेज इनके पास है, इनके पास जितना है इतना इनके पास है, या इसके पास थोड़ा सा 19-20 फ़र्क होगा, ऊपर नीचे होगा। हम अपने से बड़े से लोगों से दोस्तियां नहीं करते, असातिज़ा से दोस्तियां नहीं करते, वो नहीं करने देते। दुनिया में कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपसे दोस्ती ना करनी चाहती है? इंसानी फितरत के खिलाफ बात की आपने बेटा, ये फितरत के अगेंस्ट बात है। मसला ये है कि वो कितना भी करख्त होगा,
कितना भी मैं डिस्टेंस रखना चाहूँगा, लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि कहीं से मुझे फीलिंग आ रही है रिस्पेक्ट की, केयरिंग की, तवज्जो की, एप्रिसिएशन की, कौन सा इंसान है नॉर्मल इंसान जो इन चीज़ों को कबूल नहीं करता? इसी तरह से असातिज़ा की तरफ से अगर कोई चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट उसको पिक नहीं करेगा? ये नहीं कि सारे टीचर अच्छे होते हैं। 20 टीचर पढ़ाते हैं आपको, 2-4 टीचर तो होंगे ना ऐसे जो आपके मेंटोर बन सकते हैं। उनके साथ बैठ के क्लासरूम से हट के भी कोई डिस्कशन हो सकती है, ये सारा वक्त कॉरिडोर में बैठ के दोस्तों में गप्पे मारनी है। कुछ सवालात लिख के लेके जाएं असातिज़ा के पास, सर मैं ये सवाल समझना चाहता हूँ आपके पास, और ज़रूरी नहीं कि सवालात सारे निसाब से रिलेटेड हो, गैर निसाबी भी हो। हमारा तो सबा से खून पड़ जाता है सर जब बच्चा हमारे पास आता है। मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, सर मैंने आपका कॉलम पढ़ा था, मैं उस पर आपसे डिस्कशन करने आया हूँ। आप यकीन करें मेरा सबा से खून पड़ जाता है कि इसने मेरा कॉलम पढ़ा था, इसी में से इसने रब्ता किया है, ये मेरे पास आया है। हो सकता है आज मैं मसरूफ़ हूँ, कल मैं तो टाइम दे दूँगा, परसों दे दूँगा। तो लोग तो बुनियादी तौर पे इंसानी फितरत में एप्रिसिएशन चाहते हैं सर। तो हमारी दोस्तियाँ भी बड़े उसमें नीचे हैं। हम अपनी खाला के साथ, चाची के साथ, चाचा के साथ, मामू के साथ, नाना के साथ, दादी के साथ, ये जो हमारे बड़े रिश्ते हैं, कितनी दोस्तियाँ करते हैं, कितना उनका एक्सपीरियंस रिच करने की कोशिश करते हैं। हमारी नानियाँ दादियाँ आदि डॉक्टर होती थी, सारे टोटके उनको पता होते थे कि फला मसला हो जाए तो बेटा ऐ करना है। आज वो सारा इल्म ही कहीं गायब हो गया, पता ही कोई नहीं है, ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। तो हमने उनसे सीखा नहीं है अपने बड़ों से, हम अपनी हम उम्र के लोगों के दरमियान खेल रहे हैं। तो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करें, अपनी ज़िंदगी में मेंटोर्स बनाएं अपने, जिनसे आपने सीखना है, जिनके बारे में आपका ख्याल है कि इनके पास बहुत सा इल्म है और मैं इनसे सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। उनको अपने करीब लाने की कोशिश करें, उनके करीब जाने की कोशिश करें। दश्त है ना, बैठना पड़ेगा ना, वक्त देना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा ना। पहली दफ़ा टाइम नहीं देगा, दूसरी दफ़ा टाइम नहीं देगा, तीसरी दफ़ा टाइम भी देगा। तो ये अपने अंदर वो मेंटोर्स पैदा करें। जरा गूगल करें आज जाके और ज़रा सोचें कि 2025 लिखें, 2025 एंड टॉप मैनेजमेंट स्किल्स, बस टॉप मैनेजमेंट स्किल्स। वो आपको बताएगा 10-12 स्किल्स बताएगा जो इस वक्त 2025 तक वैल्यूएबल है। उनमें से ज़रा असेस कर लें कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं, जो नहीं आती हैं उसको टारगेट कर लें। और ये इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हर 2-4 साल के बाद स्किल्स बदल जाती हैं, क्योंकि नई स्किल्स आ रही है ना, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो चीज़ें बदल रही हैं। तो आप उनको वर्कआउट करने की कोशिश करें। तो कौन सी चीज़ है मुश्किल जो हम कहेंगे हम नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। टारगेट ओरिएंटेड हो जाए, स्पेसिफिक। वो आपने पढ़ा ना स्मार्ट का वर्ड, एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, जिसको माप सके, आर का मतलब नहीं, फिर ए आएगा पहला अटेनेबल, अचीव कर सके, फिर आर आएगा रियलिस्टिक, ऐसे नहीं बात यहाँ करनी है तो बात जाके पूरे अमेरिका में बैठ के जाके बड़ी कर रहे हैं, रियलिस्टिक हो जाए। और टी का क्या है? टाइम, कि एक ड्यूरेशन तय कर लें कि ये कब तक कंप्लीट करना है। सारी उम्र ही पढ़ते रहना इसको। जैसे एग्जाम का ड्यूरेशन होता है ना कि 1 साल के बाद एग्जाम होगा, 3 माह के बाद सेमेस्टर आएगा, फिर अगले सेमेस्टर में जाएंगे, तो टाइम को लाए तो स्मार्ट हो जाए। क्या मुश्किल है इसमें? वो चीज़ें चुने जो अटेनेबल है, वो चीज़ें चुने जो रियलिस्टिक है, वो चीज़ें चुने जिनको टाइम बाउंड किया जा सके, ठीक है। वो चीज़ें कर लें जो स्पेसिफिक हो जाए, डिपार्टमेंटल स्टोर ना हो, छोटा कोना बना लें, जो स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट्स बनती हैं वो करें। फिर आप ये देखिए सबसे बड़ी नेमत इंसानी जिंदगी में क्या है आपके ख्याल में? अगर मैं आपसे पूछूं वन वर्ड, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी हेल्थ। इफ यू आर परफेक्ट एज हेल्थ, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप बहुत से अच्छे काम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे अपनी सेहत की वजह से। अच्छा, अब हमारी सेहत पे तवज्जो ना होने के बराबर है। आप में से कितने बच्चे हैं जो 45 मिनट की रोज़ाना जॉगर्स पहन के वॉक करते हैं? हाथ खड़ा करें। एक, शाबाश।
सिर्फ एक स्टूल। और अभी मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे हम सेहतमंद हैं। अभी हम यहाँ डॉक्टर बुला लें, आपके इब्तदाई टेस्ट करें तो आपकी कई फॉल्ट लाइन आ जाएंगी। और फॉल्ट लाइन किन बुनियादों पर है? 3 बुनियादों पर। नंबर 1, आपका फूड पैटर्न गलत है। नंबर 2, नो एक्सरसाइज इन योर लाइफ, नो वॉक सिस्टम। नंबर 3, प्रॉपर रेस्ट ना होना। नंबर 4, लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर माइंड, अनसर्टेनिटी। ये 4 बातों की वजह से यू आर नॉट परफेक्ट। अब आप कहेंगे मेरा तो वज़न इतना सा है जी, मुझे वॉक की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपका इतना सा हो या इतना बड़ा हो, बट यू नीड ए वॉक 45 मिनट। एक नॉर्मल इंसान 45 मिनट जो है उसकी वॉक जो है मैंडेटरी है। ठीक है, हम नहीं करते, हमें शौक ही नहीं है। ये शौक का मसला नहीं है, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरत है। मैं 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ डेली, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटा साइकिल चलाता हूँ। अगर हम ये अपनी चीज़ें मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर हम कैसे अपने आप को परफेक्ट आएंगे? वो एक बड़ी चीनी कहावत है ना, जिस मुल्क में अस्पताल आबाद होंगे वहाँ पार्क्स वीरान होंगे, ग्राउंड्स वीरान होंगी। और जिस मुल्क में पार्क्स आबाद होंगे उस मुल्क के अस्पताल वीरान होंगे। फैसला आपने करना है, आपने अस्पताल को आबाद करना है या खेल के मैदान को वीरान करना, आबाद करना है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता 45 मिनट की वॉक करने के लिए, लेकिन इसके लिए 45 घंटे हैं। कॉरिडोर में बैठ के गप्पे मारने के लिए बहुत कुछ है। ये यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं ना, एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होता है तो वहाँ पे रिक्शे ढूंढ रहे होते हैं, पैदल नहीं चला जाता, हड्डियाँ रह जाती हैं, क्योंकि आपका फूड पैटर्न जो है वो आपको बॉडी वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा। जंक फूड बहुत है, स्पोर्ट्स कोई आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है, एंटरटेनमेंट कोई नहीं है, कॉमेडी कोई नहीं है। स्ट्रेस को कम करने का सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका क्या है? लाफ, खिलखिला के हंसे। एक है मुस्कुराना, मुस्कुराना नहीं, खिलखिला के हंसना, जैसे कहना लाफिंग करना। तो लाफिंग, अब आप कहेंगे हम कैसे लाफ करें जी, कोई इशू ही नहीं है। बात तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ से ज़रा इसको करें, जिनके पास यूट्यूब है, कपिल विद शर्मा लिखें, हाँ, वो मिस्टर बीन को खोल लें। अब उनकी हरकतें देखेंगे, शुरू हो जाएंगे। अब कहते हैं आपके पास इशू नहीं है, इशू तो बहुत है। बड़ी अच्छी अच्छी कॉमेडीज़ मूवीज़ आई हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, उनको देखें ताकि अपने आप को थोड़ा सा रिविजिट करें। सर, हर वक्त स्ट्रेस में रखना, इंटरटेन करें ना। हमारी इंटरटेनमेंट पता क्या है? चलें किसी होटल में जाके बैठ जाए खाना खाने के लिए, KFC में, मैकडोनल्ड में, हाँ, किसी ढाबे पे, किसी जगह पर। ये हमारी इंटरटेनमेंट है। बच्चे कहते हैं ना जी बाहर लेके चलें, कहाँ लेके चलें जी? KFC ले जाएं। और रात को देखें ना, कढ़ाइयों पे कढ़ाइयाँ खड़ा टका टक टका टक टका टक चल रहा होता है, कढ़ाइयाँ खा रहे होते हैं। ये हमारी इंटरटेनमेंट है। हम इंटरटेनमेंट को स्पोर्ट्स समझते नहीं है, हम इंटरटेनमेंट को विजिट समझते नहीं है, एक्सप्लोर नहीं करते, म्यूज़ियम को नहीं जाते, हाँ, इस पार्क्स में नहीं जाते। मैं वॉक करता हूँ तो 40-50+ लोग आते हैं। ये 15 से लेकर 35 साल वाले लोग कहीं गुम होकर रह गए हैं सोसाइटी में। उनको लगता है वॉक की ज़रूरत ही नहीं है, फिर बीमार हो जाते हैं छोटी उम्र में। तो अपना लाइफस्टाइल बदलें, कैरियर पे ज़रूर तवज्जो दें। कैरियर आपकी बुनियादी शर्त है, लेकिन उस कैरियर के साथ साथ आपकी लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार, आपकी हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट है ना, आपका इंटरटेनमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है, आपका फूड भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपकी सोशलाइजेशन, दोस्तों से मिलना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, आपके रिश्तेदारों से मिलना भी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। हम तो अपने रिश्तेदारों से, मुझे अभी, अब तो खैर वो बातें पुरानी हो गई हैं, हम अपनी फुप्पियों को, खालाओं को, मामुओं को, चाचाओं को ख़त लिखा करते थे, और वो आज तक ख़त मेरे पास सेफ पड़े हैं। कई गुजर भी गए बेचारे, ख़त पड़े हुए उनके। फिर डाकिए के पीछे भागा करते थे, वो भाईजान ख़त नहीं आया, ख़त नहीं आया। वो कहता यार आ जाएगा तो दे दूँगा, कि मसला की ताड़ा। 15-15 दिन के वक्फे से ख़त आते थे, क्योंकि वो बाहर थे ना, तो दूर से ख़त आते थे। हमने अपनी सोशलाइजेशन ही नहीं की बड़ों के साथ, हमने उनके साथ अपने आप को जोड़ा ही नहीं है। सर, पैकेज है ना, लाइफ इज़ अ पैकेज, उसमें कैरियर एक पैकेज है, बाकी चीज़ें भी है ना, उसको तो हम एंजॉय नहीं करते। हम इतने पढ़ाकू हो गए हैं,
इतने पढ़ाकू हो गए कि हम सब चीज़ें छोड़ देते हैं, या इतने निकम्मे अपना बाकी चीज़ें करते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारा बैलेंस किधर है? आपको पता है कि इंसान के बारे में कहा जाता है कि परफेक्ट और कामयाब इंसान कौन है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, मोल्ड करना, सिचुएशन के साथ अपने आप को मोल्ड कर लेता है। यहां हंसना है तो यहां हंसता है, यहां रोना है तो रोता है, यहां सोना है तो सोता है, यहां बैठना है तो बैठता है, यहां नहीं बैठना तो नहीं बैठता, हाँ, यहां अप्रिशिएट करना है तो करता है, यहां नहीं करना तो खामोश रहता है। मोल्ड है, उसको जैसे मर्जी मोल्ड कर ले। हम कहते कितना ज़बरदस्त आदमी है, जैसे कहते हैं उसने कर लेता है। और कुछ ऐसे हैं जो मोल्ड नहीं होते, मुश्किल लोग होते हैं ना, वो मोल्ड नहीं होते, उनको हम कहते हैं स्टक है, ज़िद्दी हैं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं। तो कामयाब इंसान कौन है? जो जितना ज़्यादा मोल्ड होता है। तो खुद को मोल्ड करने की कोशिश करें। जैसे पेरेंट्स आपको कहते हैं तो आप अपने आप को, दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो आपके अंदर गुस्सा बहुत होता है तो आप उनकी बात मानते हैं, या खुशी से मानते हैं। तो कहीं मानना पड़ता है ना, खुशी से भी, उनकी बात जो आपको बुरी भी लगती है तब भी मानना पड़ता है, पेरेंट्स है ना, तो मोल्ड करना पड़ता है उनको मुतमईन करने के लिए। हम मोल्ड करने के लिए तैयार नहीं अपने अंदर, हम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने के लिए तैयार नहीं। सेल्फ मेड बनने की कोशिश करें, डिपेंडेंसी कम करें, कम से कम पेरेंट्स के ऊपर बोझ जाए। पेरेंट्स भी खुश होंगे कि बच्चे अपने लिए खुद कर रहे हैं। अच्छा, वो खुद करना जो है ना, वो आपको पैसे की कदर भी देता है, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है कि आई कैन जनरेट, मैं कमा सकता हूँ। आपका एक्सपोजर बढ़ता है। तो अपने आप को डल ना करें, अपने आप को ओपन रखें, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में लेके जाएं कि आई कैन फेस द सिचुएशन। ये उंगली पकड़ पकड़ के चलाना जो है ना, छोड़ दें जरा। डर लगता है, फियर है, खौफ है, ये है, वो है। सारी सोसाइटी ऐसी होती है सर, एक्सप्लॉइटेशन करती है। उसी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर से आपने अपना हिस्सा निकालना है। इसी चोर बाजारी के अंदर से आपने अपने लिए हिस्सा निकालना है। इसी बुरे एनवायरनमेंट से आपने लिए अपने लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है। हर जगह पे बुरे लोग भी नहीं है, हर जगह पे अच्छे लोग भी नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर अच्छे बुरे दोनों मिक्स हैं। आप में से कई लोग बहुत अच्छे एटीट्यूड के होंगे, कुछ लोग बुरे एटीट्यूड के होंगे। तो हम ज़रा थोड़ा सा देखें हम अच्छे लोगों को कैसे अपने करीब ला सकते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो रिसोर्सफुल हैं, जिनसे हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। वो फ़ायदा पैसे का नहीं होता सिर्फ, पैसा फ़ायदा ये भी हो सकता है मुझे इनसे नॉलेज बहुत मिलता है, इल्म बहुत मिलता है, स्किल बहुत मिलती है, इंटरटेनमेंट बहुत मिलती है, तफरी बहुत अच्छी मिल जाती है। जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं इनके पास आके बैठता हूँ तो ईजी हो जाता हूँ। ये सब फ़ायदे हैं ना सर। तो जितना आप अपने आप को यहाँ से हेल्दी रखेंगे, यहाँ से आप हेल्दी रखेंगे, तो यहाँ से नीचे ऑपरेट मॉडल आपका ठीक हो जाएगा। क्या मुश्किल काम है मुश्किल काम नहीं है ना? तो करें। दुनिया आपकी है, आपने इसको आबाद करना है, आपने इसको तस्खीर करना है। करेंगे तो अपने लिए बेताशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। कोई गुर्बत नहीं है पाकिस्तान में। गुर्बत है माइंड की, गुर्बत है सोच की। यहां से अगर आप अपने आप को पॉलिश करेंगे तो यहां से गुर्बत का खात्मा है। और अगर आप कहेंगे जी मैं जब तक कोई वाइट कॉलर टाई वाली जॉब मुझे नहीं मिलेगी उस वक्त तक मैं गरीब हूं, तो शायद मिल जाए और शायद ना मिले। यहां से अपनी गुर्बत को कम करें, माइंड से। यू आर द लकीएस्ट पीपल। वो लड़कियां देखें ना जो स्कूल में नहीं जा सकी, आप तो उनसे बेहतर हैं। वो लड़कियां देखें ना जो मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ गई हैं, आप तो उनसे बेहतर हैं। वो लड़कियां देखें ना जो छोटे गांवों में रहती हैं, जिन्होंने शहर देखा तक नहीं है, आप बड़ी लकी हैं। आप में से कई लड़के जो दूर दराज से आए हुए हैं, लकी है, आपको एक्सपोजर मिला है। तो हमेशा हम मातम क्यों करते हैं सर? कभी सेलिब्रेट भी करें ना खुद को। वी आर द लकी पीपल। हम बहुत सी चीज़ों से परफेक्ट हैं। आप फिजिकली ठीक है, चल सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चल सकते, उनके मुकाबले में आप बहुत बेहतर हैं। आप उनके मुकाबले में बहुत बेहतर हैं ब्लाइंड वाले। हाँ, वो 3 days इन a sea, 3 days वाली हेलन किलर की कहानी थी ना, 3 दिन के लिए आंखें मिल जाए, 3 days to see। उसकी ख्वाहिश थी कि दुनिया को देख सकूं, नहीं देख सकती थी। बट यू आर द लकीस्ट पीपल, यू कैन सी दैट। तो हम बहुत से मामले में बहुत बेहतर हैं।
तो जो बहुत से मामले में बेहतर नहीं है उनको परफेक्ट बनाना शुरू कर दें, उनको पॉलिश करना शुरू कर दें। जब आप उनको पॉलिश करना शुरू कर देंगे तो आपकी मामलात काफ़ी हद तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और आपके पास टाइम है अभी, ये जो आप लोग बैठे हुए हैं ना, आपके पास टाइम है। 4 साल के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। 4 साल के बाद आप किसी ना किसी प्रोफेशन के अंदर होंगे, फिर उस प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट है ना, बस उसी के अंदर ही खेलेंगे। जैसी जॉब, जैसा धंधा, जैसा कारोबार, जैसी फला, उसी के अंदर ही खेलेंगे ना बस, फिर उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते। अभी आपके पास टाइम है उन 4 सालों में जाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, अपने आप को एंजॉय करने के लिए, अपने आप को एक्सपोजर लेने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। अभी मौके हैं। अब हम फिल्म नहीं देखते। मैं बात बच्चों से पूछा, नहीं सर हम तो फिल्में, अब बड़े शौक से बताते हैं हम फिल्में नहीं देखते। तो सर फिल्में देखना बड़ी बुरी बात होती है। अच्छा जी, बड़ी माशाल्लाह बड़ी आपने कामयाब बात बताई है, हमें तो पता ही नहीं था कि फिल्म देखनी बुरी बात होती है। दुनिया की सबसे बड़ी लर्निंग इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी लर्निंग इंडस्ट्री फिल्म है और ड्रामा है। हमने अपने पीटीवी के ड्रामों से बहुत कुछ सीखा हुआ था। हम जिस ज़माने से गुजर के आए हैं, मैंने इतनी मूवीज़ देखी हैं इंडियन आर्ट मूवीज़, इशू बेस्ड। वो किताब समझ नहीं आएगी, फिल्म समझा देगी। हम फिल्म भी नहीं देखते। अभी जो इंडियन पंजाबी नई फिल्में आ रही हैं पिछले 4 साल से, ऐसी शानदार मूवीज़ हैं, कॉमेडी टिका के, एंटरटेनमेंट टिका के, कलरफुल टिका के, इश्यूज टिका के, हाँ बड़ी शानदार फिल्म है। अभी वो मैंने एक फिल्म देखी है हनीमून, पाकिस्तानी, हाँ क्या शानदार मूवी बनाई है उन्होंने सिखों के ऊपर। एक फैमिली है ना सिखों की, आपने देखी किसी ने? जिसने भी देखी है और जिसने नहीं देखी वो जरा देखे। इतनी शानदार मूवी है, यानी आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं। वो 70 साल की माई जो है वो किस तरीके से बेचारी खेलती है और उसको क्या पता चलता है, यानी उनको पता नहीं होता हनीमून होता क्या है। एंड में पता चलता है हनीमून किन्हू कहते हैं। ठीक है ना, वो हनीमून समझ रहे हैं कोई पिकनिक है, और वो पिकनिक भी है कि पूरी मिलके सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, और जिसने शादी की है वो बेचारे ने कोई पूछता नहीं पिया, वो दूसरे पार्सल पड़े। सो कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी लाइफ से फिल्म को निकाल दिया, ड्रामे को निकाल दिया, जो लर्निंग की कॉन्टेक्स्ट है। और आपको पता है ऑस्कर अवार्ड में कई फिल्में ऐसी हैं जिनके ड्यूरेशन टोटल 2 मिनट्स की फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, 2 मिनट की, 3 मिनट की, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो मूवीज तो बहुत बड़ी पावरफुल शय है। आप देखें, आप उसकी लर्निंग करें, वो भी हम करने के लिए तैयार नहीं। ये जो थिएटर है ना, थिएटर के अंदर बाज़-औक़ात ऑडियंस को इनवाइट किया जाता है। आपने कभी पता नहीं देखा नहीं देखा थिएटर ये होता है, एक तो वो है ना थिएटर, वो है जिसने ड्रामा बनाया हुआ है और ड्रामा एज इट इज चल रहा है। अब एक कैरेक्टर है, 2 लोगों के दरमियान ड्रामा, वो एक चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। एज ए प्रोड्यूसर आई केम ऑन स्टेज, आप में से कोई आएगा जो आके यहां पर एक्ट करेगा और एक्ट करके इसको इशू को रिजॉल्व करना शुरू करेगा। अब मेरे अंदर वहां बैठे हुए थोड़ा सा कीड़ा उठाया कि जी मैं भी अदाकार हूं। मैं कहता सर मैं आता हूं, आइए आप आके करके दिखाइए, अब मैं कोशिश कर रहा हूं। तो पीपल कैन कम। तो कहने का मतलब है कि लर्निंग की तो बेतहाशा टेक्निक्स हैं। अभी इसमें मेरे पास एक साइट है गीगल, GIGL, आप लिख लें GIGL, गीगल एक साइट है, आप इसको डाउनलोड कर लें, GIGL। ये जो है इसके अंदर किताबें हैं। ठीक है, आप तो भाई माशाल्लाह इतने फास्ट हो गए हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है किताबें पढ़ने का, क्योंकि किताब पढ़ने से तो वक्त का बहुत ज़्यादा होता है, दुश्मनी होती है। ठीक है, तो क्या करना है, पढ़ के, मोटी किताब है। ये गीगल कहता है जी आपको जो किताब पसंद आ रही है ना, ये मैंने इसको क्लिक किया, GIGL। ठीक है, अब ये किताबें आ रही हैं, तो देखते जाएं, ये किताबें आ रही है ना। हाँ, इनमें से जो भी किताब मुझे पसंद है मैं उसको क्लिक करूंगा और उसमें से कहूंगा कि मैं उर्दू में सुनना चाहता हूं, उर्दू का बटन दबाऊंगा और साथ में उसको लगाऊंगा हैंड फ्री वगैरह, और मैं 20 मिनट की कमेंट्री जो है ना इस किताब की, 20 मिनट की उर्दू में, अंग्रेजी में, 2 ही ज़बानें, इनमें से सुन लूँगा। अब 20 मिनट में अगर मुझे किताब बड़ी अच्छी लगी है तो मैं फिर किताब को पूरा जाके पढ़ूंगा, वो ऑप्शन भी है। वरना मैं 20 मिनट की किताब की समरी, तो मैंने जब आपको इंस्पायर करना है कि मैंने फला किताब पढ़ी है तो 2 मिनट काफ़ी है,
किताब का हवाला दूंगा, राइटर का बताऊंगा, 2-4 बातें बताऊंगा, आप कहेंगे वाह वाह बड़ा पढ़ा लिखा है, किताब पढ़िए। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दुनिया ने ज़िंदगी कितनी आसान बना दी है। हर तरह की किताब यहाँ मौजूद है। ये इंडिया की साइट है, ठीक है, हिंदी में आपको वो कमेंट्री जो है मिल जाती है। मैं अब उसकी आखिरी बात कह के ख़त्म करूँगा, फिर मैं आपसे सवाल जवाब दूँगा। मसलन एक शो में देख रहा था, एक आदमी की उम्र है 82 ईयर्स ओल्ड, खातून की उम्र है 74, दोनों शादी करते हैं इस एज में। जो बंदा है उसकी बीवी फौत हो गई है, जो खातून है उसका खावंद फौत हो गया। अब जब बंदे की बीवी फौत हो जाती है तो वो घर में अकेला रह जाता है, बच्चे तो अपनी अपनी दुनिया में मगन है। उसका गिला शुरू हो जाता है अपने बच्चों से कि तुम लोग मुझे टाइम नहीं दे रहे। बच्चे कहते हैं कि हम अपनी जॉब में जाएं, बीवी है, बच्चे हैं, हम अपनी दुनिया में मगन है, बस किसी हद तक वीकेंड के ऊपर थोड़ा बहुत बैठा जा सकता है। ही फील आइसोलेट। उसको एक आइडिया क्लिक करता है कि वाई नॉट टू मैरी अगेन। तो वो कहता है कि एक खातून जिसकी उम्र 70 साल प्लस हो और वो बेवा हो और वो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो इश्तिहार दे देता है अखबार में। तो एक खातून जो खुद इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरती थी, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो वो दोनों आमिर खान के शो में आ जाते हैं, क्यों आपने इस उम्र में शादी करने का फैसला किया। अब वो बताते हैं कि देखिए बच्चे अपनी दुनिया में मगन हैं, पोते पोतियों के पास टाइम उस तरह से नहीं है, हम अकेले हो गए थे। अब जो हमारे पास बाकी ज़िंदगी के जो भी 5-10 साल जो बाकी हैं, अब हमारे पास ये है हम मातम करें या ये कि हम थोड़ा सा अपने आप को बाकी इंजॉय कर लें। तो दिस इज़ अ गुड आइडिया। मैं माल्टन पार्क में वॉक करता हूँ, सुबह बाबों का एक टोला आता है, शायर, अदीब, दानिशवर, बड़े मुस्तनसर संतानड़ साहब से लेके सब। 3 घंटे सुबह लगाते हैं, 6 से 9, 6 बजे आ जाते हैं, 9 बजे तक बैठते हैं। पहले वॉकशॉप कर ली, उसके बाद कुर्सियाँ लगा के गपशप करते हैं। फिर उसके बाद शाम को 3 बजे आ जाते हैं, फिर 6 बजे तक बैठते हैं, 7 बजे तक, मगरिब तक। उनसे कहना कि आपने कल से पार्क नहीं आना, वो कहेंगे मर जाएंगे। जिस दिन माल्टन पार्क बंद होता है ना, 9वीं 10वीं मुहर्रम को या ईद के से 2 दिन पहले, क्योंकि वो जमात होती हैं, तो वो बेचारे पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारी लाइफ में इसके अलावा है ही कुछ नहीं। ये दोस्तों का हल्का है बाप। एक साहब आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, उसमें कोई 2000 उन्होंने गाने भरे हुए हैं 50s 60s के, और वो साथ इतना बड़ा वो टोकरी लेके आते हैं, उसमें थर्मस में चाय होती है, चने होते हैं, किशमिश होती है, इस तरह का मेवे छोड़ देते हैं, और वो छोटे छोटे काबों के साथ बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं और पुराने गाने सुनते हैं। वो कहता यार वो लाना मुकेश दा फला, वो कहता तू फला लाना लता दा, वो कहता तू फला लाना नैयरा नूर दा। ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और हम मातम कर रहे हैं, हम मातम कर रहे हैं। यानी मुझे माजत करता हूँ, मेरे की जो क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जिनकी उम्र 20, 21, 22, जो मास्टर्स में होते हैं, BS में, मैं इनको बूढ़ा समझता हूँ। इनके चेहरों से, इनके चेहरे मुझे बूढ़े बूढ़े लगते हैं। मुझे 50s 60s के दरमियान जाके लगते हैं। क्यों? स्ट्रेस, प्रेशर्स, इकोनॉमिक प्रेशर्स, सोशल प्रेशर्स बहुत हैं। आप अपनी एज से यंग नहीं लग रहे। तो उसके लिए फिर आपको, मैंने कहा था, आपको हेल्दी इन्वायरमेंट, आपकी अच्छी सेहत, आपके अच्छे दोस्त, आपकी ज़िंदगी में कॉमेडी, आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट है, आपकी ज़िंदगी में फ़न, आपकी ज़िंदगी का सोशलाइजेशन। हमें बच्चों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों से जब हम खेलते हैं तो हमें एक अपना एक पहलू नज़र आता है। तो ऐसी चीज़ें पैदा करें जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकें, और ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें जो आपकी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड कर दें। अच्छे लोगों की तलाश जारी रखें। ये ना कहें कि सोसाइटी सारी जालिम है। सारी जालिम नहीं होती, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों को पहचानने की कोशिश करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने इल्म को बढ़ाएं, अपने एक्सपोजर को बढ़ाएं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, अपने एटीट्यूड को पॉलिशिंग करें, अपने बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करें, अपने अंदर एंटरटेनमेंट वाली पैदा करें, लोगों के लिए आसानियां बनाने की कोशिश करें, लोगों को फ़न देने की कोशिश करें, लोग आपसे मिलकर खुशी का एहसास करें। कम मुश्किल साइंसेस है, सिर्फ आर्ट्स हैं। अगर आपको आर्ट आता है तो आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको, मसलन आपने देखा होगा एक बंदा जो है वो दिल से नहीं,
मैं आपको बताता हूँ, हमें कोई 20 लोग सलाम करते हैं दिन में, मिसाल के तौर पे, उसमें से 5 लोग वो होंगे जो दिल से सलाम करते हैं, 15 वो होंगे जो मजबूरी के तहत, बॉस है, अफसर है, उस्ताद है, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, उधर गया नहीं, आ जाते ने बस। ये जो दिल वाले लोग हैं ना, इसको पैदा करने की कोशिश करें। मजबूरी के सलाम चलते हैं, मजबूरी की रिस्पेक्ट भी चलती है, करनी पड़ती है सोसाइटी में, लेकिन जो दिल से चीज़ें हैं उनको तलाश करें। तो अब आप देखें कि आप अपने आप को कैसे पॉलिश कर सकते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट टू बी अ, जिसे कहते हैं कि वो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ पैदा की हैं इंसान के लिए। इंसान नाशुक्र है। इंसान जो है ना वो उन चीज़ों की तरफ नहीं देखता जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं। इंसान उन चीज़ों की तरफ देखता है जो अल्लाह ताला ने आपको नहीं दे सका। तो जो चीज़ें मिली हैं उनसे अपने सफ़र का आगाज़ कर दो। खलील जबरान कहता है कि अगर आपने किसी का दिल जीतना है तो शख्सियत को रखें सामने, उसकी अच्छाइयाँ और ख़ूबियाँ, बुराइयाँ, उनको पहले टटोलें और दोनों को टटोल के 2 पोटलियाँ बना लें, एक अच्छाई की और एक बुराई की। जो खामियाँ वाली पोटली है उसको पानी में बहा दें, उसको आपको ज़रूरत नहीं है। जो अच्छाइयों वाली पोटली है उससे अपने सफ़र का आगाज़ कर दें, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोई परफेक्ट तो नहीं ना हम में से, हम सब में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता उस वक्त कामयाब होता है जब हम अच्छाइयों से सफ़र का आगाज़ करते हैं। बुराइयों से सफ़र का आगाज़ करेंगे तो मियाँ में भी बुराइयाँ, बीवी में भी बुराइयाँ, फिर सफ़र चलता नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं ना, आप अच्छाइयों से अपने सफ़र का आगाज़ करें, जो आपके पास है उससे सफ़र का आगाज़ करें, तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता, तिनके से, स्लो चीज़ें ग्रेजुअली टाइम लेती हैं बड़ी। तो ये चीज़ें अगर आप करने की कोशिश करें तो लाइफ आपके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। फाइनल बात, महज डिग्री पर मत रहें। डिग्री आपको मिलेगी, अब आप फेल नहीं होते, वो ख़त्म हो गया ज़माना फेल वाला, फेल वाले ज़माने ख़त्म हो गए। अब आपको डिग्रियाँ इसलिए मिलनी है कि अगर आपको डिग्री नहीं मिलेगी तो आप फ़ीसें नहीं अदा करेंगे। ये फ़ीस कहते हैं, ये डिग्री जो होती है ना, ये बेसिकली रसीद होती है आपकी फ़ीसों की, इससे ज़्यादा अब इसकी कोई हैसियत नहीं रही। मैं आपको प्रोफेशनली बता सकता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पास डिग्री नहीं है बट दे आर अर्निंग वेल और दे आर डूइंग वेल, क्योंकि उनको काम आता है। जैसे हमारे यहाँ मोटर मैकेनिक होता है ना, उसके बाद डिग्री कोई नहीं होती इंजीनियरिंग की, लेकिन मोटर पूरी खोल के ना वो आपको बच्चा मोटरसाइकिल खोल के जोड़ देता है। आप पैदाइशी कुक नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है कुकिंग की, बट यू आर ए गुड कुकर, आप अच्छे खाने पकाते हैं, ज़बरदस्त किस्म के खाने पकाते हैं। वो डिग्री थी, अपने एक्सपीरियंस से, अपने माँ बाप को देख के, बड़ों को देख के आपने काम सीखा है सारा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए मायूस मत हो। मुझे मातम ज़्यादा लोग अच्छे नहीं लगते। मातम से बाहर निकले। मातम आपको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है? मातम ना करें, जो है जितना है उस स्पेस से काम का आगाज़ करें और आगे आगे अपने लिए अच्छे अच्छे रास्ते तलाश करते रहें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।